हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीम अहमद है और जैसा कि हमारा चैनल है मॉडर्न उस्ताद जी, जो कि कुछ दिनों पहले हैक हो गया था, तो वो हमारा अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से अब हम न्यू वीडियोस जो है वापसी बना रहे हैं आपके लिए। और जो है इसी को हम यहाँ से हम नई वीडियोस से आगाज़ करेंगे और जो हमने पहले पढ़ा था मैं उसकी नई वीडियोस बना रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड वो होता है कि जो हमने समझे बिज़नेस स्टार्ट किया और एक जगह रेंट पे ली। अब ये रेंट जो है हमने के शुरू में साल के शुरू में स्टार्ट किया, जैसे 1 जनवरी 2022। अब ये 1 जनवरी 2022 हमारा ईयर का शुरू है। अब ये शुरू है तो हमने पहले ही पे कर दिया। अब हमने अमाउंट पे करी पहले 1,30,000 रुपये की। हमने 1,30,000 रुपये का रेंट पे कर दिया। अब अगर ये रेंट पे कर दिया और हम महीने के साल के शुरू में हैं तो ये हमने यूज़ तो नहीं किया। जब हमने यूज़ नहीं किया तो यह हमारे लिए क्या है? प्रीपेड्स हैं। प्रीपेड्स क्या होते हैं? प्रीपेड की नेचर जो होती है हमेशा एसिड होती है। क्यों? क्योंकि वो अभी हमने यूज़ ही नहीं करे, वो हमारे पास हैं। इसी तरह सपोज़ करें कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है और जो है वो स्टार्ट करा है 1 जनवरी 2022 को, और हमने एक जगह रेंट पे ली। अब वो जगह जो रेंट पे ली है उसके लिए हमने 1,30,000 रुपये का रेंट पे कर दिया। 1,30,000 रुपये का रेंट पे करा और पर मंथ जो रेंट है हमारा वो है 10,000 रुपये। तो जो मंथ का जो रेंट है हमारा वो है 10,000 रुपये। अब हमने क्या करा? 1,30,000 रुपये की पेमेंट करी है, तो ये हमारे लिए हो गया प्रीपेड और इसकी नेचर क्या हो गई? एसेट। अब अगर ये एसेट है, हमने इसकी लेजर बनाना है और एंट्री बनानी है साल के शुरू में, तो हम कैसे बनाएंगे? हमने इसका लेजर बनाना है। उसमें अगर ब्रॉड डाउन देखें, हमारा बिज़नेस अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें ओपनिंग तो कुछ नहीं होगा, इसलिए जो है हम लेजर में सिर्फ एक अमाउंट डालेंगे, वो डालेंगे 1,30,000 रुपये की। ये 1,30,000 रुपये हमने शुरू में पे करा है तो ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा। और लेजर में हमेशा प्रीपेड नहीं लिखा जाता, जो अमाउंट दूसरी साइड पे होती है। जैसे हमने कैश पे करा था तो हमने कैश यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा? ये हमने कैश पे करा था, इसकी जो हमने 1,30,000 रुपये, ये लेजर में हमने कैश इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीपेड जब लेजर बनता है तो उसमें कैश आता है, जो दूसरा हमने एंट्री बनाई होती है। जैसे हमने प्रीपेड पे करा है तो उसमें कैश पे करा होगा। इसी तरह हमने एक एंट्री बनाई। अब एंट्री में क्या होगा? ये प्रीपेड रेंट है। अब प्रीपेड रेंट की नेचर क्या होती है? एसेट। और एसेट का जो नेचर होती है वो होती है डेबिट। तो प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट हो गया 1,30,000 रुपये से। और उसके दूसरी एंट्री जो होगी साथ ही वो होगी कैश या बैंक की। अगर हमने एक एसेट लिया है तो उसके बदले कुछ ना कुछ दिया है, तो वो हमारा क्या गया है? कैश और बैंक। ये भी हमारा एसेट होता है। तो एक एसेट आया और एक एसेट चला गया, तो जब एसेट चला जाता है तो वो हमारा आ जाता है क्रेडिट में। अब आते हैं हम कि एयर एंड पे क्या होगा। एयर एंड पे क्या होगा कि जो है हमने 10,000 रुपये का रेंट पर मंथ के हिसाब से पे करना था, तो अब ये 10,000 रुपये को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये 1,20,000 हमारा एयर एंड पे आके एक्सपेंस हो गया, हमने यूज़ कर लिया। जब हमने यूज़ कर लिया तो ये अब एसेट तो नहीं रहा, तो ये हम क्या करेंगे? प्रीपेड से 1,20,000 माइनस करा देंगे। लेजर में माइनस होता है तो हम समझ जाए एंट्री हम बनाते हैं, एंड में एंट्री बनाएंगे एक्सपेंस की। जब हमने वो चीज़ यूज़ कर ली तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? रेंट एक्सपेंस लिखेंगे, रेंट एक्सपेंस। और रेंट एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? वो भी डेबिट होती है। तो वो क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? उसको 1,20,000 को डेबिट कर देंगे। और प्रीपेड जो कि हमारा एसेट था उसमें से 1,20,000 माइनस करा है, दूसरी एंट्री एक्सपेंस की थी, तो प्रीपेड यहाँ लिखेंगे और 1,20,000 हम यहाँ से क्रेडिट में कर देंगे। इससे क्या होगा कि रेंट एक्सपेंस हमने डेबिट करा और प्रीपेड रेंट जो कि एसेट था और चला गया, तो ये 1,20,000 रुपये हमारे पास से चले गए। तो अब हम देखेंगे कि जो है जब हमने देखा था कि 10,000 रुपये का रेंट था और मल्टीप्लाई 12 करा था तो 1,20,000 रुपये बने थे, लेकिन प्रीपेड हमारा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने एक मंथ का एक्स्ट्रा पे करा हुआ था। तो वो एक मंथ का एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर हम कैरी डाउन कर देंगे, ताकि जब अगले साल का लेजर बनेगा तो उसमें हम ब्रॉड डाउन में डालेंगे उसको 10,000 को, और वहाँ से फिर हमारा अगले साल का लेजर शुरू होगा। इसी तरह जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी तो फिर क्या होगा?
बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, हमारा होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ होती हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ होती हैं और एसेट्स होते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं उसमें दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है नॉन करंट और एक होता है करंट। चूँकि ये हमारा जो है इस साल का सारा ऑपरेशंस है तो ये हमारा करंट एसेट में जाएगा, और जो हमारा प्रीपेड है जो कि 10,000 बचा था, जब ईयर एंड पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो प्रीपेड रेंट करके वो जो 10,000 है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। और जो एक्सपेंस था हमारा वो हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में हम उसको जो एक्सपेंस 1,20,000 रुपये हुआ होगा उसको हम वहाँ शो करेंगे। तो ये हमारे प्रीपेड की जितनी भी जो है एंट्रीज थी, लेजर्स थी और बैलेंस शीट में पोस्टिंग थी, ये हमारा सारा रिलेटेड था प्रीपेड से।